नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। अभी सावन का महीना शुरू हो गया है, तो सावन के महीने में शिव पुराण की कथाएं जरूर सुननी चाहिए। तो शिव पुराण की कथा में ही एक कथा है कि रुद्राक्ष कैसे उत्पन्न हुआ, वो भगवान शंकर को क्यों प्रिय है, तो इसकी हम एक कथा भी सुनाएंगे। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हें प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। सुनो महेशनी, पूर्व काल की बात है। मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला सर्वस्त्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसुओं की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु आस्था भाव को प्राप्त हो गए। रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, महासागिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उसके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाला तथा श्रुतियों के भी प्रेरक है। मेरे आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और रुद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के शुभाक्ष भी है। उस ब्राह्मणी जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति की रुद्राक्ष धारण करे। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेष शिव भक्त को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ मान बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्य श्रेष्ठ का कहा गया है, और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में हो गई है। और इसकी उत्तमा को परखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुने। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के बराबर का होता है वह समस्त अशिष्टों का विनाश करने वाला होता है, तथा जो गुंजा फल के बराबर बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथ और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक दिन बड़े रुद्राक्ष से एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण अवश्य बताया है। वह निश्चित ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथ का सार्थक है, अतः वह अवश्य ही धारण करना चाहिए। परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसे ही फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। देवी समान आकार, प्रकार, चिकने, मजबूत, स्थूल, कष्टयुक्त और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, उसमें उभरे हुए दाने ना हो, जो वर्ण युक्त हो तथा जो पूरा गोल ना हो, इस प्रकार 5 रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में आपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रत्यक्ष छेद किया गया हो वह मध्य श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पतों का नाश करने वाला है। इस जगत में
1100 रुद्राक्ष धारण करने मनुष्य को जिस फलों को प्राप्त है उसका वर्णन सैकड़ों वर्ष में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 दानों को लंबे सूत्रों में पिरो कर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उसका योगोपवीत तैयार करे और उसे यथा स्थान धारण किया करे। इस बार किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए यह बताकर सूत जी बोले, महर्षि सिर पर ईमान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथ में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे। उदार पर वावदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों का गुत्थी हुई माला धारण करे तथा अंगों सहित प्रवर का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करे अथवा मूल मंत्र से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्षी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज सहित लिशोड़ा आदि को त्याग दे। गिरजानंदिनी में श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गले गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर मनाया गया है। वैश्वाय के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदो मार्ग है। ब्रह्मचारिणी, वन प्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासिनी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उन्हें पहले आंवले के बराबर और फिर उसमें भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें। जो रोगी हो, जिसमें दाने ना हो, जिसमें कीड़े ना खा लिया हो, जिसमें पिरोने योग्य छिद्र ना हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलकारी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरे मंगल हित विग्रह है। वह अंत गोतवा चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रस्तुत माना गया है। सभी असुरों, समस्त वर्णों, स्त्री और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यात्रियों को लिए प्रवन के उच्च पूर्वक रुद्राक्ष धारण का विधान है। जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूत हो तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल होता है। तो इस तरह से महेश्वर ने माँ पार्वती से रुद्राक्ष का वर्णन किया था कि रुद्राक्ष कैसे उत्पन्न हुआ और उसको पहनने से क्या लाभ है, किसको किस तरह का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो ये वाला मैंने आपको बात बता दी।